हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी का मैथ्स का पेपर अच्छा हुआ होगा। सब कुछ आपका सिलेबस से ही था, बस ये है एक दो क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिए गए थे, बाकी सब कुछ सेम वैसे ही दिए थे। बस लैंग्वेज वो जैसा है पेपर टफ करने के लिए मैथ्स में बस लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। बस टाइप आपके यही होते हैं जो सिलेबस दिया है फर्स्ट सेमेस्टर में, यही ऐसा ही रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? तो वो है आपका एल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। सेम ऐसे ही आपका वी है, वी की भी पुनरावृत्ति नहीं होती। नेक्स्ट क्या है, संख्या 70,560 में अंक 5 और 6 का स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा? तो 5 का स्थानीय मान यहाँ क्या निकल के आएगा? 500। और 6 का कितना निकल के आएगा? 6 का निकल के आएगा 60। ठीक है, 500 और 60 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30 और आपके ये 3 0 और आ जाएंगे, तो 30,000 आपका आंसर, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, 0.3 वाला और उसका था 4 वाला। 0.5 का 4% कितना है? तो 0.5 का 4% पूछा गया था ना आपसे। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 पंजे 20, 2.0 हो जाएगा। नीचे के जो 100 हैं ये क्या, जब ऊपर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो अंक आपका दशमलव है वो 2 अंक और खिसक आएगा, तो 0.02 इसका आंसर होगा। 0.02 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दो संख्याओं का मासा 35 और लासा 525 है, तो उनमें से एक संख्या 175 हो, तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात करनी है? तो ये वाला फॉर्मूला आपको बताया भी था इम्पोर्टेंट में कि मासा कितना है 35 रख दो और लासा कितना है इसका, लासा 525 रख दिया, बटे कर दिया 175। अब आप किसी से भी 5 से काट दो या 7 से काट दो। 5 से काटा तो 5 सत्ते 35, 5 या 15, 2 बचेगा, फिर 5 पचम 25। ठीक है, 7 पना 35, 5 बढ़ जाएगा, 5 से फिर काट दीजिए, 5 एकम 5, 0 और पचम 25, यानी कि 105 आपका आंसर होगा, यानी कि 4 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, यदि x माइनस 2 बराबर 1 तो 3x² प्लस 5x प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका क्या है, x माइनस का 2 बराबर 1 दिया है, तो x का मान कितना निकल आएगा? 2 उधर पक्षांतर करेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, यानी कि x का मान 3 निकला है। अब आप ये जो 3 है इसको इस पूरे समीकरण में रख दीजिए, तो पूरे समीकरण में रखने पे क्या होगा, 3x² यानी कि 3 तिरका 9 हो जाएगा, प्लस 5 और फिर 3 रख दीजिए x की जगह, प्लस का 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो 9 तियाँ क्या होगा, 27 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो 5 2 7 7 14, कैरी 1 हो जाएगी आपकी, और फिर 2 और 2 4, सॉरी 4, यानी कि 44 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपका क्या है, 6 क्वेश्चन की 6, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक जगह आप पॉइंट लगा लीजिए, बाकी सारे मान लिखते हुए जाइए। ठीक है, तो पहला क्या है आपका 6 है, तो 6 में तो पॉइंट है नहीं, तो 6 लिख लिया। इसके बाद क्या है 6.6। ठीक है, फिर क्या है 6.66। इस क्वेश्चन को ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं, वैसे आप पे मिस्टेक हो जाएगी आपसे, 6.6 और 6। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जहाँ पे नहीं है अंक वहाँ पे क्या लगा देना है, 0 लगा दोगे। ठीक है, और जहाँ पे है वहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं, वहाँ पे सीधे ऐड कर दो। तो यहाँ पर 6 का 6 आ जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, कैरी आपकी 1 हो जाएगी, 6 3 18 और 1 19, तो फिर 19 और फिर आपकी कैरी 1 हो जाएगी। तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो 4 बार 6 है तो 6 चौक 24 और 1 25, तो आपका जो आंसर रहेगा 25.926। ठीक है, पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाना है, तो आपने क्या किया होगा, एक रेखाखंड खींचा, यहाँ पर पी या ए कोई भी नाम दे दो आप, प्रकार में कोई भी दूरी भर के एक चाप इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, फिर अब ओ पॉइंट पे प्रकार की नोक रख के एक चाप यू लगाएंगे। इसके बाद ये जो कटिंग पॉइंट है इसको ए नाम दे दो, यहाँ पर प्रकार की नोक रखकर ये आप प्रकार वो चाप लगाएंगे कुछ ऐसा, और जब इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 120 अंश का कोण। तो बस आपको कोण बनाना था, तो आपको इतनी ये प्रोसेस लेकिन पटरी प्रकार से ही करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक आयत की लंबाई 50 मीटर और उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, आयत की लंबाई, हम फॉर्मूला जानते हैं कि क्या था, 2L + B बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप। परिमाप कितना दिया यहाँ पर, 180 दिया है। ठीक है, आयत की लंबाई दी गई है तो 2 अंदर रख देंगे 50 प्लस का B और क्या हो जाएगा 180 अंश।
ठीक है, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 50 + b बराबर 180/2 हो जाएगा आपका। यहाँ से कितना निकल आएगा 90, और अगर हम b का मान यहाँ से निकालें तो 90 - का 50 बराबर निकल आएगा 40। इतना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, b का मान निकल आया है हमारे पास कितना 40, और l का मान हमें दिया था 50। क्या पूछा गया था, क्षेत्रफल पूछा गया था ना। तो क्षेत्रफल ऊपर देख लीजिए, l × b बराबर कितना हो जाएगा 50 × 40। 4 पंजे 20 और 2 0 ये लग जाएंगी। तो 2000 मीटर था ना, तो 2000 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोटि पूरक कोड है। तो जो मैंने कोड वाली आपको एक्सरसाइज करवाई थी वीडियो, वहाँ पर मैंने बोला भी था कोटि पूरक और समपूरक आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो कोटि पूरक कोड क्या होता है कि जब दो ऐसे कोडों का युग्म जिनका योग क्या होगा 90 अंश, तो वो कोटि पूरक कोड कहलाते हैं। इनका योग होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है 90 अंश योगफल है। ठीक है, अब आप इसके एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं 70, 20, यानी कि 70 और 20 को ऐड करोगे 90 बन जाएगा। ऐसे क्या लिख सकते हो 40, 50, 40 और 50 को ऐड करोगे क्या हो जाएगा 90 बन जाएगा ना। तो 40 और 50 आपस में कोटि पूरक है, 70 और 20 आपस में कोटि पूरक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल निकालना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 9999, और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी। ठीक है, ऐड कर दो 9 9 9 और 1 10 और 9 और 1 10। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल आएगा इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए कि प्रत्येक घंटे में कितने % पानी की कमी हो रही 10%, यानी कि लीटर में वो कितना कम हो रहा है। पहले तो हम इतना निकालें ना, तो देखो कितना 1000 लीटर था ना पानी, 10% कम हो रहा है, यानी कि कितना कम हो रहा है लीटर में। तो 10% यानी कि 10/100 कर देंगे, 0 से 0। तो यानी कि कितना पानी कम हुआ 100 लीटर पानी 1 घंटे में कम हो रहा है। देखो अभी कितना है 1000 लीटर है, वो क्या पूछ रहा है 1 घंटे बाद पानी की टंकी में कितना पानी होगा। ठीक है, तो देखो 1000 में से आपका 100 तो कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा टंकी के अंदर 900। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1000 लीटर माइनस का 100 लीटर बराबर 900 लीटर। ठीक है, तो यानी कि 900 लीटर पानी टंकी में बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है एक टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों का क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ब्रांड दिया है, संख्या दी गई है। इसको किस पे दिखाना है पाई ग्राफ पे। इस बार उन्होंने चेंज कर दिया, वैसे हमेशा ये पिक्टोग्राफ से क्वेश्चन पूछते हैं, इस बार उन्होंने ट्रेंड चेंज कर दिया, अपना पाई ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखिए ये वाला जो है ना, मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था परसेंटेज के रूप में। ठीक है, संख्यात्मक मान भी सेम वही है आपके जो मैंने क्वेश्चन में करवाए थे पाई ग्राफ वाले में। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप टोटल संख्या निकाल लीजिए। टोटल संख्या यहाँ कितनी बनेगी, तो 40 और 20 कितना 60 हो जाएगा, 15 15 30, 60 और 30 90, और 10 कितना 100 निकल के आ गई ना टोटल संख्या आपके पास। अब हमें क्या करना होगा, हमें पाई ग्राफ में हम जानते हैं कि पाई ग्राफ में हमें एंगल बनाने होते हैं, यानी कि कोण। अब हम कोण तो हमारे पास है नहीं, तो हम कोण को निकालना पड़ेगा हमें। संख्या टोटल कितनी निकल आई 100। अब 40 जो है 40 संख्या, यानी कि ए ब्रांड की संख्या कितनी है 40। अब इसका एंगल कैसे निकालेंगे, तो एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले 40 रखा, इसके बाद टोटल संख्या रख दी 100, गुणा कर दिया किसका 360 डिग्री का। ठीक है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 4 6 24 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगी आपकी, 4 3 12 और 2 14। ठीक है, तो 144 अंश बन गया। अब इसको क्या करोगे आप, चांदा लेके गए होंगे, चांदे की सहायता से आप बना सकते हैं, वरना अनुमानतः भी आपको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कम से कम लगभग ऐसे कुछ जाएगा 144 अंश का, तो आप यहाँ पे 144 अंश लिख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना था, ऐसे 20 अंश का निकालना है। तो 20 अंश का देखिए कैसे निकलेगा, ए का पहले लिख देते हैं यहाँ पर, ए का कितना निकला है 144। अब बी का देखिए 20 का कैसे निकलेगा, तो 20/100 गुणा 360, 0 से 0, 0 से 0, 36 दूनी 72 होता है आपका, तो 72 डिग्री निकला है किसका 20 का। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए 20 वाले को। 20 का कितना निकला है 72 अंश। ऐसे ही 15 का निकाल लीजिए, तो 15/100 गुणा 360। ठीक है, 0 से 0 गया,
पाँच तियाँ 15, 5 दूनी 10 और 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, 18 तियाँ कितना हो जाएगा 54। तो 5 15 वाले का कितना निकल आएगा 54। यहाँ भी 15 है तो इसका भी 54 निकल आएगा। ठीक है, और 10 वाले का 360 निकल आएगा। निकाल लेंगे आप, यहाँ पर दिखा देते हैं। 10/100 गुणा 360। इतना सब आपको वहाँ लिखना पड़ा होगा। ठीक है, आपने लिखा है तो ठीक है, अच्छी बात है। 36 निकल आएगा, यानी कि 10 वाले का कितना निकल आया एंगल 36 डिग्री। ठीक है, अब इसको पाई ग्राफ पे देखिए कैसे बनाएंगे। इस तरीके से आप एक वृत्त खींचेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया, एक ऐसे लाइन खींचने के बाद चांदे की सहायता से आप 144 अंश बना सकते हैं। लगभग कुछ ऐसा जाएगा 144 अंश। ठीक है, 36 अंश बिल्कुल पतला सा 36। पहले तो 72 बना दो, तो 72 थोड़ा सा बड़ा बना देना 72। ऐसे अपने अंदाजन अगर आप पटरी प्रकार लेकर गए हैं तो अच्छी बात ही है। 36 बना दो, पतला सा 36 बना दो, 2 एक जैसे बना दो। ठीक है, 54 54 के, और आपका एक बन जाएगा 72 का। ठीक है, मैंने अनुमानतः बना दिया है। वैसे जो आपका बनेगा वो इस तरीके से ही पाई चार्ट पाई ग्राफ बनेगा। ठीक है, चांदी की सहायता से ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में करता है। ठीक है, 1/2 भाग घरेलू खर्च और 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है, तो उसके पास कितना भाग बचा। भिन्न है ना, भिन्न बताई थी। भिन्न क्या होती है, पूरी। अगर भिन्न का मान हो तो क्या होगा, वो एक भिन्न पूरी होती है। ठीक है, एक जो है इसका पूरा मान होता है। तो देखिए यहाँ पर उसने पहले तो खर्च कितना किया है, 1/4 भाग खर्च किया है, तो 1/4 खर्च कर रहा है। फिर कितना खर्च कर रहा है, 1/2 खर्च कर रहा है अपने घरेलू खर्च पर। फिर कितना खर्च किया, 1/5 भाग खर्च किया। अब हमें क्या करना है, इनका ले लेना है एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आपका आएगा 20। ठीक है, अब मैंने बताया था हर से किस में, इसमें भाग दे दोगे और जो भी आएगा उसका अंश में मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 4 पंजे 20, तो यहाँ 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 से जाएगा तो 10 बार, और 5 चौके 20, 4 एकम 4। ठीक है, अब इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 19/20। ठीक है, यानी कि उस इंसान ने कितना खर्च किया है, उस इंसान ने 19/20 खर्च कर दिया। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। टोटल कितना था उसके पास, कुल कितना था, कुल था 1। भिन्न की बात हो रही है इसलिए कुल क्या है 1, और खर्च कितना किया है तो 19/20। तो आप क्या करोगे, 1 माइनस 19/20। भाई एलसीएम ले लो, तो 20 माइनस 19/20, यानी कि कितना उसने खर्च किया है 1/20। ठीक है, आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1/20 भाग, सॉरी उसके पास बचा हुआ है, खर्च तो उसने किया है 19/20। क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसके पास कितना भाग बचा है, तो उसके पास 1/20 भाग बचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 121 और भाग, तो ये चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 121 का 121 ही रहने दीजिए। ठीक है, भाग का निशान लगा लिया, भाग का निशान लगा हुआ है ये। ठीक है, ब्रैकेट 16 माइनस का 14 फिर माइनस का 3, अंदर सॉल्व हो जाएगा तो 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3 ही बचेगा। चलो अब आगे क्या करना है, भाग 121 का 121 ही रहेगा। ठीक है, 16 का 16 ही रहना है, 14 इसके आगे ब्रैकेट लगाइए 14। ठीक है, अब 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 9। ठीक, नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, 121 भाग का निशान 16 माइनस 14 में से 9 गए, कितने बचे 9। 5 5 ये जब बाहर निकलेंगे तो किसके माइनस के हो जाएंगे, और 16 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपका 11 बच गया। और 11 से यहाँ क्या भाग देना है ना, तो 121/11 लिख के, और 11 का वर्ग ही 121 होता है, तो 11 ही आपका क्या आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए परिमाप में मैंने बताया था तीनों भुजाओं का योग होता है। समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो 12 अब इन्होंने किया क्या है, इस बार क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछे हैं। ठीक है, वृत्त के जो क्षेत्रफल से क्वेश्चन आए हुए हैं, आपका अतिलघु में भी घुमा के क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और इसमें भी आपका ये वाला भी, और ये दोनों क्वेश्चन उन्होंने मतलब थोड़े बड़े कर दिए हैं, लेंदी। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। परिमाप कितना है, 12 है, तीनों भुजाएं पता है बराबर होती हैं, तो एक भुजा कितनी निकल आएगी, 3 चौके 12, यानी कि 4 सेंटीमीटर। एक भुजा निकल आई ना 4 सेंटीमीटर।
अब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ये कल आपको बताया भी था इम्पोर्टेंट में कि √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 का √3/4 ही लिख दिया, गुणा भुजा का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 हो जाएगा 4। ठीक है, 4 से कट जाएगा ये, 4 चौके 16, तो रूट, या तो आप 4√3 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। तो 4√3 क्षेत्रफल है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है कि x बराबर 1/2 हो तो 3x, और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या कर देना है, इस पूरे समीकरण में x का मान रख देना है। तो मैं मान रखती हुई जा रही हूँ, 3 गुणा 1/2 हो जाएगा, 3 गुणा 1/2। ठीक है, ब्रैकेट कर लिया स्टार्ट, 4 गुणा 1/2 माइनस का 5 ब्रैकेट बंद, और फिर प्लस का 3, 2 दूनी 4, 2 कट गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट क्या है 2, 2 एकम 2, तो 2 में से 5 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा, और प्लस का 3 यहाँ पर। ठीक है, 3 जब इनका मल्टीप्लाई अंश का अंश में हो जाएगा ना, तो 3 तिरका 9, यानी कि माइनस का 9/2 प्लस का 3। अब आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आपका 2 आ जाएगा, माइनस का 9, 3 दूनी 6, 9 में से 6 जाएगा, तो माइनस का 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L/B होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है A²। ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं आपस में। तो अब आयत के क्षेत्रफल को तो हम रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लंबाई भी है चौड़ाई भी है। 8 गुणा 2 कर दिया A²। ठीक है, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और A²। यहाँ से A का मान कितना निकल आएगा 4 निकल आएगा ना, वर्गमूल ले लेंगे, 4 चौके 16, तो A का मान कितना निकल आया 4 मीटर। ठीक है, ये याद रखना 4 मीटर निकल के आया है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा इस हिसाब से, तो वर्ग के परिमाप का हम फॉर्मूला जानते हैं कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, और भुजा भी हमारी कितनी दी गई है 4 ही दी गई है, तो 4 चौके 16 निकल आएगा क्या मीटर में। ठीक है, 16 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, 16 मीटर ये इसका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सरल कीजिए। तो देखिए इनको कैसे सरल करेंगे, माइनस का 12/30 था आपका। ठीक है, भाग का चिन्ह है, इसको पलट दो तो क्या गुणा लगा देंगे, फिर क्या हो जाएगा 5/3 प्लस का 8/10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 छिक्के 30 और 6 दूनी 12। ठीक है, ये भी कट सकता है, तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो क्या बन जाएगा आपका माइनस का ऊपर का 2/3 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 3 पंजे 15, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, प्लस 4 तियाँ 12, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 2/15। ठीक है, 2/15 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, माइनस का 4/6 गुणा, तो इसको यहाँ पर देख लीजिए, माइनस का 4/6 गुणा माइनस का 8/10 माइनस का 16/30। ठीक है, अब आप इसको काट भी सकते हैं, नहीं तो आप सीधे सॉल्व कर लो, पर काटने में ज़्यादा ठीक रहेगा। तो 2 8 16 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 15। ठीक है, यहाँ पर भी काट दो, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो ऊपर क्या हुआ, अब ऊपर देखना, ये माइनस का 2 है और यहाँ पर माइनस का 4 है। ठीक है, तो माइनस का 2 और माइनस का 4 का जब गुणा होगा तो 4 दूनी 8, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। जब हम माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ जो आएगा मान प्लस का 8 और 5 तियाँ 15। ठीक है, माइनस का यहाँ पर क्या है 8/15। अब आप देख सकते हो दोनों भिन्न क्या हैं, समान है, या फिर आप इस तरीको इसको ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम 15 ही रहेगा, 8 माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, पेपर आपका इजी था, बस ये है कि थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछे गए थे वर्ग के क्षेत्रफल वगैरह से। ठीक है, ऐसे ही साइंस का भी मैं आपको सॉल्व करा के डलवा दूँगी। ठीक है, साइंस में भी आपका थोड़ा फिजिक्स में टफ कर दिया है, वैसे तो पेपर ठीक है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।